हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं उत्कर्ष और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रेडी टू क्रैक में। तो दोस्तों, आज है 8 अप्रैल और आज हम करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आ सकते हैं उनका एक फास्ट डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए इस लेक्चर को आज के को स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। इस वीडियो में मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा उसके बाद उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट होने के बाद अवेलेबल हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अप्रैल 2021 में रॉबर्ट मुंडेल का निधन हो गया। वो निम्नलिखित में से किस विषय से जुड़े हुए थे? तो इसका सही आंसर है अर्थशास्त्र। नोबेल पुरस्कार विजेता और यूरो के बौद्धिक पिता माने जाने वाले आपूर्ति पक्ष के अर्थशास्त्री रॉबर्ट मुंडेल का अप्रैल 2021 में निधन हो गया। मुंडेल ने अपने सिद्धांत एकल मुद्रा क्षेत्र के सफल होने के लिए लचीले बाजार की आवश्यकता होती है के लिए 1999 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता था। उनके शोध से यूरो के लिए नींव रखने में मदद मिली, जो इस साल की शुरुआत में 11 यूरोपीय सरकारों द्वारा स्थापित की गई मुद्रा थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अप्रैल 2021 में किसको गैबोन गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है सेकंड ऑप्शन, यानी कि रामकरण वर्मा। रामकरण वर्मा को गैबोन गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्मा जो वर्तमान में कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में भारत के राजदूत हैं, अभी कहाँ पर है वो? कोंगो में, को किनशासा में निवास के साथ गैबोन गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में समवर्ती मान्यता प्राप्त है। वो पहले विदेश मंत्रालय में निदेशक थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्किम स्कूली छात्रों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसने सिक्किम के स्कूली छात्रों को सीधे पारदर्शी तरीके से कितने लाख रुपए देने का प्रारंभिक प्रतिबद्धता की है? तो इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, 50 लाख। देख लेते हैं। सिक्किम सरकार स्कूली छात्रों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसने श्री औरबिंदो सोसाइटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और सिक्किम के छात्रों के लिए औरो छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया है। ये 50 लाख रुपए की प्रारंभिक प्रतिबद्धता को सिक्किम की ग्रेड 1 to 12 तक के स्कूली छात्रों को सीधे पारदर्शी तरीके से देगा। अगर सिक्किम की मैं बात करूं तो सिक्किम में लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट भी 1 है। काफ़ी छोटा जो है राज्य है, इसलिए जो सीटें हैं ये काफ़ी कम है। अगर राज्य पशु की बात करें वहाँ पे, तो राज्य पशु है वहाँ का रेड पांडा। रेड कलर का पेन हो गया और पांडा। राज्य पक्षी देखते हैं तो राज्य पक्षी है हरा शाही कबूतर। अगला क्वेश्चन, सीबीएसई ने सीबीएसई संबंधित स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों के कौशल को प्रशिक्षित करने और बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, AICTE। देख लेते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, डेफिनेशन जो फुल फॉर्म है इसकी वो याद रखिएगा, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सीबीएसई से संबंधित स्कूलों और शिक्षकों और छात्रों के कौशल को प्रशिक्षित करेगा और बढ़ाएगा। कार्यक्रम के भाग के रूप में दोनों अन्य पहले के साथ AICTE शिक्षण अकेडमी, जिसको ATAL के नाम से जाना जाता है, पर सीबीएसई स्कूल के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम शुरू करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अप्रैल 2021 में नए आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है पहला ऑप्शन, अजय सेठ। देख लेते हैं। आर्थिक मामलों में सचिव तरुण बजाज को राजस्व विभाग से स्थानांतरित करते हुए सरकार ने वित्त मंत्रालय में शीर्ष नौकरशाही में फेरबदल किया है। फरवरी 2021 में अजय भूषण पांडे के सेवानिवृत्त होने के बाद
राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं कौन? बजाज। 1987 बैच के कर्नाटक कैडर के सिविल सेवक अजय सेठ, कहाँ के? कर्नाटक कैडर। कैडर याद रखिएगा दोस्तों, इंपोर्टेंट है। कर्नाटक कैडर के अजय सेठ को नए आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अप्रैल 2021 में स्पोर्ट्स एक्सचेंज को किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? तो इसका सही उत्तर है पृथ्वी शॉ। देख लेते हैं। भारत में फैंटेसी खेल परिदृश्य में सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों में से एक स्पोर्ट्स एक्सचेंज ने पृथ्वी शॉ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्पोर्ट एक्सचेंज यहाँ है कुछ एक्स्ट्रा थीम है इसकी। थीम के साथ एक एकीकृत अभियान के मांग के रूप में पृथ्वी शॉ के साथ आकर्षक सामग्री का निर्माण करेगा। पृथ्वी शॉ हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में एक सत्र में 800 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अप्रैल 2021 में बाजार पूंजीकरण में $100 बिलियन को पार करने के लिए भारत का तीसरा समूह कौन बन गया? तो इसका सही उत्तर है लास्ट ऑप्शन, अडानी समूह। इसके बारे में देखते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन इंपोर्टेंट। अरबपति गौतम अडानी के नेतृत्व वाला अडानी समूह 6 अप्रैल 2021 को बाजार पूंजीकरण में $100 बिलियन को पार करने वाला भारत का तीसरा समूह बन गया है। बीएसई के आंकड़ों के अनुसार 6 अप्रैल को इसकी 6 सूचीबद्ध कंपनियों में से 4 एक सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गईं, जिससे समूह का कुल बाजार मूल्य लगभग $107 बिलियन हो गया। इससे पहले टाटा समूह मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने यह उपलब्धि हासिल कर ली है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य ने एशिया में सबसे बड़ा पूर्ति केंद्र स्थापित करने के लिए ई कॉमर्स प्रमुख फ्लिपकार्ट को 140 एकड़ भूमि के आवंटन की मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है हरियाणा। हरियाणा सरकार ने ई कॉमर्स प्रमुख फ्लिपकार्ट को एशिया में अपने सबसे बड़ा पूर्ति केंद्र स्थापित करने के लिए 140 एकड़ भूमि के आवंटन की मंजूरी दी है। सरकार ने गुरुग्राम जिले में के मानेसर में, कहाँ पर? मानेसर में पटली हाजीपुर में 3 मिलियन वर्ग फुट का एक क्षेत्र आवंटित किया। जमीन को प्रति एकड़ 3.22 करोड़ रुपए की कीमत पर आवंटन किया गया है। 3.22 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से ये जमीन आवंटित की गई है। यह केंद्र अनिवार्य रूप से पार्सल के सामान और फर्नीचर की पूर्ति करेगा। हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो वहां पर लोकसभा की सीटें हैं दोस्तों 10 और राज्यसभा की सीटें हैं 5। यह है लोकसभा और यह है राज्यसभा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वित्त वर्ष 2021 से 22 के लिए भारत के लिए अपने वृद्धि प्रक्षेपण के उन्नयन को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया है? तो इसका सही उत्तर है 12.5। देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्त वर्ष 2020 से 21 के लिए भारत के लिए अपने वृद्धि प्रक्षेपण के उन्नयन को 12.5% तक बढ़ाया है। अपनी नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में IMF ने जनवरी 2021 में प्रकाशित अपनी पिछली रिपोर्ट की तुलना में भारत की GDP को 1% अधिक बढ़ने का संकेत दिया। 1% अधिक बढ़ने का संकेत दिया। IMF ने यह भी कहा कि चालू वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति 4.9% तक घट जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अप्रैल 2021 में किसे संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है पहला ऑप्शन, ज्ञानेश कुमार को। 6 अप्रैल 2021 को केंद्र ने विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के नए सचिवों की नियुक्ति की है। तो 1988 बैच के केरल कैडर इंपोर्टेंट है। केरल कैडर के IAS अधिकारी, तो ये जितने भी दोस्तों ये सचिव जो होते हैं वो जो IAS रैंक होती है उसका प्रमोशन लेके जो सबसे अच्छी रैंक बनती है वो सचिवों की बनती है। तो IAS अधिकारी ज्ञानेश कुमार को संसदीय कार्य मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया गया है। अली रजा रिजवी सार्वजनिक उद्यम विभाग के नए सचिव होंगे।
क्योंकि ऑप्शन में दे रखा था तो मैंने ये पॉइंट भी डाल दिया कि अली रजा रिजवी जो होंगे वो किसके होंगे, सार्वजनिक उद्यम विभाग के नए सचिव, और जितेंद्र नाथ स्वैन को मत्स्य विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कॉफप्रेस ने भारत के कोविड-19 टीके कोवैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को अधिकृत किया है। कॉफप्रेस किस देश का स्वास्थ्य नियामक है, यानी कि हेल्थ रेगुलेटर? तो इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन, मैक्सिको। देख लेते हैं। मैक्सिको के स्वास्थ्य नियामक कॉफप्रेस ने भारत के कोविड-19 टीके कोवैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को अधिकृत किया। ये 6 अप्रैल 2021 को मैक्सिकन विदेश मंत्री मार्सेलो एम्बर्ड द्वारा सूचित किया गया। कोवैक्सीन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV के सहयोग से भारत बायोटेक द्वारा विकसित और निर्मित एक भारत निर्मित टीका है। मैक्सिको की अगर बात करूं दोस्तों मैं, तो मैक्सिको की जो राजधानी है वो है मैक्सिको सिटी, और मुद्रा वहां पर चलती है पीसो। राष्ट्रपति की अगर बात करें तो राष्ट्रपति हैं वहां के आंद्रेज, राष्ट्रपति वहां कर हैं आंद्रेज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोविड-19 की चिंताओं के कारण कौन सा देश आगामी टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेगा? तो इसका सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन, उत्तर कोरिया। तो उत्तर कोरिया आगामी टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेगा। 1984 में लॉस एंजलिस और 1988 में सियोल में ओलंपिक का बहिष्कार करने के बाद ये पहली बार है जब उत्तर कोरिया ओलंपिक नहीं खेलेगा। टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद पैरालंपिक्स 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक होंगे। तो टोक्यो ओलंपिक के बाद क्या होंगे, पैरालंपिक्स। अगर मैं उत्तर कोरिया की बात करूं दोस्तों, तो उत्तर कोरिया की जो राजधानी है वो क्या है, प्योंगयांग है। अगर मुद्रा वहां पर देखें तो वहां पर जो मुद्रा चलती है उसका नाम है जीता। जी हाँ दोस्तों, जीता जो है वहां पर चलती है। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो अप्रैल 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति द्वारा तय की गई रेपो दर कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 4। आंसर इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को क्रमशः 4 और 3.5% रखने के लिए सर्वसम्मति को मतदान किया है। RBI गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास हैं। 7 अप्रैल 2021 को द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की गई थी। 2020 से 21 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि का प्रशिक्षण 10.5% पर बरकरार रखा गया, जो कि Q1 में 26.2% और Q2 में 8.3% है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन पुनर्निर्माण कंपनी ARCs, तो ARCs की फुल फॉर्म बताऊं मैं अगर आपको इंग्लिश में, तो उसका मतलब होता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के कामकाज की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन करेगा। इनमें से कौन? तो इसका सही उत्तर है RBI। देख लेते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां ARCs के कामकाज की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन करेगा। समिति ARCs के कामकाज की एक व्यापक समीक्षा करेगी और वित्तीय क्षेत्र की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन संस्थाओं को सक्षम करने के उपायों की सिफारिश करेगी। ARCs को RBI के अंतर्गत पंजीकृत किया जाता है और सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत विनियमित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अप्रैल 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने खाता धारकों के लिए एंड ऑफ बैलेंस को बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2 लाख। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने खाता धारकों के लिए एंड ऑफ डे बैलेंस को बढ़ाकर 2 लाख कर दिया। एंड ऑफ डे बैलेंस
पहले जो यानी कि वर्तमान सीमा है वो कितनी है, 1 लाख रुपए। तो पेमेंट्स बैंकों को अंडरस्क्राइब्ड मार्केट और वित्तीय समावेशन के लिए लक्षित किया गया है। वे अनुसूचित वाणिज्य बैंक के समान हैं लेकिन सीमित सेवा प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए वे क्रेडिट कार्ड की पेशकश नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अप्रैल 2021 में किसने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में अपने स्थान को पुनः प्राप्त किया है? और ऑप्शन है गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, जोंग शानशान या फिर कोलिक हुआंग। तो इसका सही उत्तर है मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में अपने स्थान को पुनः प्राप्त किया। उन्होंने चीनी निवेशक और परोपकारी जैक मा को पीछे छोड़ा, जो 2020 तक इस क्षेत्र के समय से अमीर व्यक्ति थे। देख लेते हैं। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति और एशिया के सबसे धनी व्यक्ति अंबानी को वैश्विक अरबपतियों की सूची में 10वां स्थान मिला है। उन्होंने $84.5 बिलियन की संपत्ति के साथ अपने स्थान को पुनः प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है आपका होमवर्क क्वेश्चन। तो 2021 के लिए फोर्ब्स की दुनिया की अरबपति की सूची में कौन शीर्ष पर है? ऑप्शन देख लेते हैं। एलन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स या फिर वॉरेन बफे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप कर कर बताना है। जिसका भी आंसर सही होगा उसको मैं रिएक्ट जरूर करूँगा। इस वीडियो की जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसको डाउनलोड करना मत भूलिएगा। अगर चैनल अच्छा लग रहा है और काम का लग रहा है तो सब्सक्राइब तो कर दो यार, और लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच दोस्तों। हैव अ नाइस डे। ऑल द बेस्ट।